आप सभी जैन तत्वबोध में लेश्या संबंधी विषय को समझ रहे हैं। जीव के जो परिणाम होते हैं उन परिणामों में कसाय का जो प्रभाव होता है और फिर मन वचन काय की प्रवृत्ति जो बनती है उसको लेश्या कहा जाता है। ऐसी लेश्याओं में कृष्ण, नील, कापोत, पीत और पद्म 5 लेश्याएं आपने समझ ली। प्रारंभ की 3 लेश्याओं को अशुभ कहा गया है, कृष्ण, नील, कापोत को। पीत, पद्म, शुक्ल को शुभ कहा गया है। आचार्यों ने लिखा है कि पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक तो 6 प्रकार की लेश्याएं होती हैं। चाहे वो मिथ्या दृष्टि अवस्था में हो और चाहे सम्यक दर्शन भी क्यों न प्राप्त कर लिया हो, उसकी भूमिका के अनुसार उसे 6 लेश्याएं हो सकती हैं। लगातार 6 नहीं होती हैं, कभी कृष्ण, कभी नील, कभी कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ऐसे परिणाम उसके बनते रहते हैं, बन सकते हैं। तो चौथे गुण स्थान तक 6 प्रकार की लेश्याएं हो सकती हैं। अब पहले, दूसरे, तीसरे की बात तो ठीक है। अब चौथा गुण स्थान है, सम्यक दर्शन का परिणाम है, कुलाचार का पालन कर रहा है, सदाचार का पालन कर रहा है, सम्यक्त को निर्दोष बनाने की प्रवृत्ति उसका आचरण कर रहा है, फिर भी उसके लिए अशुभ लेश्याएं हो सकती हैं। कापोत भी हो सकती है, नील भी हो सकती है और कृष्ण के परिणाम भी उसके हो सकते हैं। निरंतर रहें ऐसा नहीं, लेकिन होने का निषेध नहीं है, इसलिए चौथे गुणस्थान तक 6 लेश्याएं कही गई हैं। 5वें, 6वें एवं 7वें गुणस्थान में 3 शुभ लेश्याएं ही हैं। 5वां गुणस्थान वृत्ति श्रावक श्राविका का, 6ठा 7वां गुणस्थान महावृत्ति मुनिराजों का। तो ऐसे 5वें, 6ठे व 7वें गुणस्थान में केवल 3 शुभ लेश्याएं ही बनेगी। 8वें गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक केवल शुक्ल लेश्या ही रहेगी, उसके नीचे की कोई लेश्याएं नहीं रहेंगी, क्योंकि गुणस्थान 8वां शुरू हो गया। श्रेणी चढ़ने की, ध्यान की स्थिति है। तो 8वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक एकमात्र शुक्ल लेश्या पाई जाती है और 14वें गुणस्थान में लेश्या का कथन नहीं है, लेश्या रहित अवस्था है। ये चर्चा विशेष रूप से आपके बीच में की। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, बादर और सूक्ष्म जीवों का कथन है, तो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उन सभी को कापोत लेश्या मात्र होती है। विग्रह गति के सभी जीवों का शरीर शुक्ल वर्णी होता है। कोई भी जीव विग्रह गति में अगर है, आवागमन कर रहा, तो शुक्ल वर्णी रहेगा, शुक्ल लेश्या के रूप में रहेगा। सभी जीवों के पर्याप्ति के आरंभ से अंत समय तक कापोत वर्ण ही होता है। ये द्रव्य लेश्या के रूप में यहाँ पर चर्चा की गई है। अब चलिएगा, शुक्ल लेश्या को आपको समझना है। शुक्ल लेश्या में क्या कहा गया? पक्षपात ना करना। पहला बिंदु क्या दिया है? पक्षपात ना करना। मतलब ये है
कि वह व्यक्ति चाहे सम्यक दृष्टि अवस्था में हो चाहे मिथ्या दृष्टि अवस्था में हो, अगर उसके शुक्ल लेश्या के परिणाम हैं तो क्या स्थिति बनेगी? वो पक्षपात नहीं करेगा। पक्षपात का मतलब क्या है? अपने अभिप्राय पूर्वक किसी एक पक्ष पर जोर देना और किसी एक पक्ष को दबा देना, गौण कर देना, ये पक्षपात माना जाता है। तटस्थ भाव अलग माना जाता है, दोनों के प्रति तटस्थ हैं, अथवा दोनों की सही सही समीक्षा करने का भाव भी अलग माना जाता है। तो समीक्षा करना अलग चीज है, तटस्थ भाव अलग चीज है, लेकिन पक्षपात करने की स्थिति अलग होती है। वो ऐसा देश काल में दुनिया में होता रहता है। तो ये शुक्ल लेश्या वाला जो भी होगा पक्षपात के परिणामों से ऊपर उठा रहेगा, अपने पराये का भेद नहीं करेगा, परिचित अपरिचित का भेद नहीं करेगा, अच्छे बुरे के रूप में वह किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा, समभाव रखेगा, आदि आदि। तो ये पक्षपात नहीं करना। सत्य कहना अलग बात है, लेकिन सत्य का संबंध है कि नहीं है और फिर भी पुष्टि आदि करना, इसको पक्षपात कहते हैं। गुरुवर आचार्य ने मूक माटी में लिखा है, पक्षपात एक ऐसा जल प्रपात है, वाटरफॉल। पक्षपात एक ऐसा जल प्रपात है जहां सत्य की माटी टिक नहीं पाती। पक्षपात एक ऐसा जल प्रपात है जहां सत्य की माटी टिक नहीं पाती, वह बह जाती है, बह जाती है, बहकर जाने वह कहां जाती है, बहकर जाने वह कहां जाती है। पक्षपात एक ऐसा जलप्रपात है जहां सत्य की माटी टिक नहीं पाती है, बह जाती है, बहकर जाने वह कहां जाती है। ये कोई ख्याल में नहीं थी पंक्तियां, उस शब्द से मूक माटी पर ध्यान चला गया और वो पंक्तियां, मूक माटी को पूरा आचार्य का लिखा हुआ देखा। आचार्य जब भी चिंतन करते थे, पंक्तियां बनाते थे, कविता बनाते थे, तो संग में सुनाते थे हम लोगों को। आचार्य भक्ति के तुरंत बाद सुनो रात का चिंतन क्या है, सुनो रात का चिंतन, और फिर सुना करके उसको पुष्ट करके फिर बाद में लिखते थे। तो जब उन्होंने चिंतन किया, विचार किया, रात भर विचार करते रहे, चिंतन करते रहे, जब भी अनुकूलता बनी तो वो सुबह संग को सुना देते थे। अगर आचार्य नहीं भी सुनाना चाहे तो हम लोग पूछ लेते थे, आचार्य कुछ मूक माटी क्या कह रही है, तो हाँ हाँ सुनो सुनो। तो फिर ऐसा करके फिर नोट करते थे। तो पहले रफ नोट होता था, फिर उसको फेयर करते थे, फिर फाइनल। ये सब देखा है, पढ़ा है, और पुस्तकों को इनको उनको उठाने में सहयोग किया। तो बहुत सारी कविताएं तो रटी रटाई हैं, क्योंकि शुरू से सुनते आए फिर बाद में पढ़ते आए, प्रसंगानुसार वो याद आ जाती हैं। कुछ विस्मृत भी हो जाती हैं, अगर किताब देखो तो पुनः याद आ जाती हैं। तो ऐसा पक्षपात के बारे में आचार्य ने मूक माटी में लिखा, निदान को ना बांधना। निदान, निदान किसे कहते हैं? भोगेषु आकांक्षा इति निदानम। भोगों के प्रति जो अपने मन में लालसा होती है, इच्छा होती है, वो निदान है। जीवन हम संयम का जी रहे हैं, संयम के मार्ग में आगे बढ़ गए, लेकिन किसी कारण को पाकर के आगामी काल में हमें ऐसा मिले, ये विचार कर लेना। ऐसे विचार को निदान कह दिया गया। निदान संयमी ही बांधते हैं ऐसा नहीं है, घर में रहने वाले गृहस्थ भी बांध सकते हैं। हमने पूजा की, हमने अभिषेक किया, हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तो ये सब अगर कर रहा है
और करते करते उसके मन में ये भाव आ जाए कि हमें इसका फल ये मिले, हमें इसका फल ये मिले, हमें इसका फल ये मिले, इसका फल ये मिले। कैसा फल? संसार को बढ़ाने वाला। हमें इसका फल मोक्ष मिल जाए, हमें इसका फल केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा निदान बांध लो। बन जाए तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। ज्ञान सागर जी महाराज जी ने एक बार कहा, आचार्य ने सुनाया। वो कहते हैं अगर कुछ तुम्हारे को मांगने का भाव है ही तो ऐसा मांग लो। तो आचार्य पूछने लगे कैसा मांग लो? तो उन्होंने कहा कि ऐसा भाव करो कि एक बार हमारे को छपक श्रेणी की प्राप्ति हो जाए और उसमें हमें केवल ज्ञान हो जाए। मांग लो भगवान से, बैठे रहो मांगते रहो। इसको निदान नहीं कहेंगे, ये निदान नहीं है, ये तो परमार्थ को पाने का भाव है। अगर कोई बीमार व्यक्ति पूजा करते हुए, अभिषेक करते हुए, शांति धारा करते हुए, महाराज जी माता जी से आशीर्वाद लेते हुए ये भावना करता है कि हमारा स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए ताकि हम फिर से अपना धर्म ध्यान अच्छे से करने लगें, अभी अस्वस्थता के कारण हमारी दिनचर्या बाधित है, हमको विकल्प होते हैं, हमारी धार्मिक दिनचर्या छोटी है, हे भगवान वो दिन कब आए, ये हमारा अशुभ कर्म टले और हमें अच्छे से स्वास्थ्य लाभ हो ताकि हम अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से करें, व्रत उपवास आदि करें। इसको निदान नहीं कहेंगे, ये तो बहुत अच्छी भावना है। हमारे को अर्थ की थोड़ी सी अनुकूलता हो जाए, व्यापार आदि थोड़ा अच्छा से चले, काम धंधे अच्छे चलें, बच्चों को अच्छे से सर्विस लग जाए ताकि कुछ आने लगे तो हम भी फिर कुछ दान करने लगें, हम भी कुछ सहयोग करने लगें, हम भी फिर तीर्थ यात्रा को निकल जाएं। ऐसा करना कोई निदान नहीं है। क्यों? क्योंकि पाने की भावना तो है लेकिन त्याग करने की भावना भी उसमें जुड़ी हुई है। भोगों की इच्छा नहीं है कि हम ऐसे आराम से घूमेंगे फिरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये भावना नहीं है। अगर मिल जाता है तो हम उसका सदुपयोग करेंगे, परमार्थ में उपयोग करेंगे। अभी हमारे को उतना बल प्राप्त नहीं है, अगर अच्छा बल आ जाए तो हम खूब बैयावृत्ति करेंगे, खूब बैठ करके खड़े होकर के सामायिक करेंगे, खूब माला फेरेंगे। ऐसा अगर कोई भाव करता है तो इसको निदान नहीं कहा गया। दुख कहो कम्म कहो बोही लाओ सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, ये निदान नहीं है। इसको ये तो परमार्थ की भावना है। रोज रोज सुबह शाम भाव, रोज रोज सुबह शाम, दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव ना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, ये निदान नहीं है। ये तो अच्छी भावना है, रोज भावना भाव। वृद्ध लोगों की सेवा करो, व्रती लोग अगर संलेख न ले रहे हैं तो उनको मार्गदर्शन दो, अपने गांव में हैं तो उनको प्रोत्साहित करो, दूसरे गांव में है तो मार्गदर्शन दो। कली के दिन एक दादाजी ने 4 प्रतिमाएं पहले उन्होंने आचार्य श्री से ली थी, 2 प्रतिमाएं उन्होंने कल अभय सागर जी महाराज पहले अभय सागर जी महाराज जी से ली, तो 6 प्रतिमा के धारी थे और संलेखना की स्थिति, संलेखना की तैयारी में लग गए। उनकी भावना और आगे बढ़ने की, या उन्हें ऐसा प्रोत्साहित किया गया कि अब समय ज़्यादा नहीं है तो और व्रत ले लो, जब 6 प्रतिमाएं पल रही हैं तो और पल जाएंगी तुम्हारी। तो कल हमारे को जानकारी दी गई, कौन से गांव, रहली, हाँ रहली पटनागंज में वो दादाजी थे, कपूर चंद जी है ना, कपूर चंद जी। तो कल उनके लिए सिद्धार्थ जी ने संबोधन दिलाया, हमने थोड़ा आशीर्वाद दिया, संबोधन दिया, और उनके परिवारी जनों के भी भाव बने, उनके भी भाव बने। सिद्धार्थ जी ने प्रेरित भी कर दिया कि अब 6 प्रतिमा तो हैं महाराज जी के सामने, अब संकल्प कर लो 10 प्रतिमा का। उस अवस्था में हाथ जोड़ करके और बिल्कुल ऐसा निवेदन भावपूर्वक, मतलब 10 प्रतिमा ले ली उन्होंने, होशो हवास में ले ली। अब चाहे जीवन 2 दिन का रहे चाहे 4 दिन का रहे, उनका आजीवन का संकल्प 10 प्रतिमा का हो गया।
अब देखो कितना बड़ा पुरुषार्थ हो गया। लोग स्वस्थ अवस्था में लेने का विचार नहीं कर पाते, उन्होंने उस अवस्था में जबकि उनकी संलेखना चल रही है और उस समय भी हिम्मत कर ली। परिणाम किसके कब कैसे बन जाएं, और ऐसे कार्यों में जो निमित्त बनता है, जो प्रोत्साहित करता है, जो सेवा करता है, जो मार्गदर्शन देता है, उसको भी उसकी संलेखना का पुण्य मिलता है। कभी कभी वृत्ति संलेखना लेने के बाद भी विकल्पों में आ जाता है, शरीर है, प्रतिकूलता आ जाती है, परिवारीजन उतने ज्ञानी नहीं होते हैं, स्वाध्यायी नहीं होते, वो समझा नहीं पाते हैं। अगर स्वाध्यायी हैं भी तो वो घर परिवार के हैं तो उनका प्रभाव नहीं पड़ता है, कितना ही अच्छा समझाएं तो घर परिवार वाले नहीं संभाल पाते, फिर किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा अगर मार्गदर्शन देता है, कई बार परिणाम बदल जाते हैं। परिणाम बदलने में देरी थोड़ी लगती है, एक क्षण पहले क्रोध करे, एक क्षण में क्षमा का भाव आ जाए। तो संलेखना में निरत ऐसे साधकों को संबोधन दे करके उनके परिणामों में स्थिरता लाना भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। ये वही काम कर सकता है जो व्रतों का महत्व समझता है, व्रति का महत्व समझता है, संलेखना का महत्व समझता है, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझता है, वही इन सारे कार्यों को कर सकता है। अन्यथा संसारी प्राणी मोही होते हैं, राग द्वेष की व्यक्ताओं में लगा देते, कथा करते हैं, खाने पीने की चर्चा में लगा देते हैं, और उनकी इच्छा है कि नहीं है ये और पूछ पूछ करके उनकी उदीर्णा और करा देते हैं। तो मोह का समन तो एक तरफ रहा, उदीर्णा और होने लगती है, क्यों गिरस्त हैं, असंयमी है। तो वृत्तियों को संभालने के लिए वृत्ति ही आगे आते हैं, वृत्ति ही संलेखना कराते हैं। एक मुनिराज की संलेखना कराने के लिए 48 मुनियों का विधान है। निशल्यो वृत्ति माया मिथ्या और निदान के परिणामों से रहित हो, ऐसा वो वृत्ति अपने जीवन के उपसंहार में संलेखना लित पश्चिम संलेहना मरणम, चाहे घर में रहने वाला वृत्ति हो और चाहे महावृत्ति हो। ऐसे ही वृत्तियों को ध्यान में रख करके क्या समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? प्रयोग है भाई, देखो 5 मिले, 15 मिले, 25 मिले, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत होना चाहिए।